कि मोदी जी ने पानी बंद किया, दरियाओं में पानी का बहाव कम हुआ, डैमों में पानी कम हो गया। अभी ये हालात है, अगर पानी बिल्कुल बंद हो गया तो फिर तो लोग प्यास से मर जाएंगे कि ऐसा हालात हो कि लोग बिल्कुल जलील हो जाएंगे। पटना, पूना, दिल्ली, आगरा, बम्बई, ये सारा हमारा इलाका था, हमें लॉलीपॉप दिया गया था। दिल्ली और पटना जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा था। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? नहीं करते किसी से, ठीक है। एक बात सुनो, इंडिया तेरा चाचू है, तुम उसके बदले में बात कर रहे हो, तेरा मामू है। तो अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हमसे, मुझे ऐसा लगता है कि 100 साल से भी ज्यादा आगे जा चुका है। G20 की मीटिंग हम लोग इंडिया में देखते हैं, सोलर मिशन इंडिया कर रहा है, मून मिशन इंडिया कर रहा है, वर्ल्ड कप उनके हाथ में जा रहा है, एशिया कप उनका हो गया। मोदी जी ने कहा पाकिस्तान में पानी ही नहीं देंगे। पानी वोट है हम लोगों के पास, अल्लाह और भी दे, मोदी क्या कर सकते हैं हम लोग? नहीं, अच्छा मोदी कुछ नहीं कर सकते? नहीं, पानी बंद कर देंगे, पानी कहाँ से पियोगे आप? मोदी कुछ भी नहीं कर सकते। मुसलमान अगर कलमे पे कायल हो, मतलब यकीन करे, हर सूरत में हमें हर चीज़ मिलेगा इंशाल्लाह। अभी चले एक मुझे बात बताएं, ये पाकिस्तान का जितना भी पानी आता है इंडिया से आता है, इस चीज़ को तो मानते ना आप? हाँ, इंडिया से अगर वो पानी बंद कर दे, वहाँ पे डैम बना दें जिस तरह कहा है मोदी जी ने, बिल्कुल पानी बंद हो जाएगा। फिर मुझे बताएं कैसे, कहाँ से पानी लेके आओगे? आप में भी नहीं बना सकते मेरे भाई, इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी अवाम को हर चीज़ मिलेगा अल्लाह के हुक्म से। कैसे मिलेगा? अगर मोदी जी ने उधर से मिसाल पानी बंद कर दिया, आपको पानी कैसे मिलेगा? यार ये कितना बड़ा डैम संभालेगा? पाकिस्तान में कोई कम पानी आ रहा है, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। इंडिया से ही आ रहा है ना। आज़ाद होने के बाद इंडिया ने ज्यादा तरक्की किया या पाकिस्तान ने किया? भाई हम लोग तो इंडिया से कब आजाद हुए हैं? अभी आप इंडिया का हालत देखो, हमारा हालत देखो, है ना? वो हमारा मजाक बना रहे हैं। अब वो इंडिया का जो देखो, पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान कहाँ है और इंडिया कहाँ है? आप अपनी दिल से पूछो, आपको कौन बेहतर लग रहा है? इंडिया बेहतर है, तरक्की कर रहा है ना इंडिया। लेकिन देखिए बात ये कि इंडिया, आप क्या समझते हैं ऐसी क्या वजह कि इंडिया तरक्की करके पाकिस्तान पीछे का पीछे ही रह गया? अभी तक यहाँ पे पानी तक नहीं मिल रहा लोगों को। मैं आपको कह रहा हूँ 1947। दूसरा भी पानी का और बड़ा मसला स्टार्ट हो गया जब से मोदी जी ने पानी कम किया डेमो के अंदर। 1947 में मैंने आपको वही बात कहा, क्योंकि इंडिया आज़ाद है। वो 1947 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। हम और आप कह रहे हैं हम 14 अगस्त को आज़ाद हुए ना। आज़ाद हम लोग नहीं हुए, हम अभी तक गुलाम है और गुलाम रहेंगे जब तक हमारा और आपके दिमाग में, हम लोगों के दिमाग में अभी तक गुलामी सवार है। हम लोग आज़ाद नहीं है। जब हमारा इख्तियार, हमारा ज़मीर आज़ाद होगा तब हम लोग आज़ाद होंगे। इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई तो क्या करोगे आप फिर? लोग कहते हैं फाइटर जेट हो, जंगी जहाज हो आप। हम जाएंगे सीधा इंडिया का जो मोती है उसको उल्टा लटका के, और उसको अपने आप को भी तबाह कर देंगे, उसको भी तबाह कर देंगे। अगर मोदी जी ने पहले ही आपको तबाह कर दिया फिर क्या करोगे? ये तो हो ही नहीं सकता है, उसको लेके डूबेंगे। आपको पता है मोदी जी के साथ कितने बेहतरीन किस्म के स्नाइपर हैं? डूबेंगे। हाँ, मोदी जी के पास आपको कोई छोड़ेगा नहीं। आप कैसे? हम कलमा पढ़ के उड़ के जाएंगे इंशाल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये पढ़ के जाएंगे और उड़ के कैसे जाओगे? उड़ के जाएंगे और इंशाल्लाह कलमे की ताकत से उसको, अगर हमारे मुसलमान भाइयों को कुछ भी करेगा हम उसको तबाह और बर्बाद कर देंगे। सुनो, इंडिया के अंदर मुसलमान बहुत बड़ी तादाद के अंदर बचाएंगे, मुसलमानों को बचाएंगे। आप वो कह रहे पहले आप अपने आप को तो बचा लो, फिर बचाना ना। अल्लाह ने हमको बहुत बचाया है, अल्लाह ने हमारे को बहुत बड़ा नाम दे दिया, अल्लाह ने हमारे को बचाया हुआ है। नहीं, आप कह रहे हो आप खुद फाइटर जेट हो, आप खुद ही जंगी जहाज बने हो, आप कैसे? जहाज बन के जाएंगे और मोदी जी को साथ उड़ाते हुए चले जाएंगे और तबाह और बर्बाद कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। पाकिस्तान में कोई चीज़ कम, दुनिया में कोई चीज़ कम होती है तो पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही कम हो जाती है, कुछ चीज़ बढ़ती है तो पाकिस्तान में ज़्यादा ही बढ़ जाती है। क्योंकि जी हमारा रेडी वाला से लेकर हमारे ब्यूरोक्रेट तक जो है वो करप्शन होती है और हम लोग जो है वो खुद को ठीक नहीं कर रहे हैं। तो बेसिक रीज़न इज़ दिस। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि जी जैसी आवाम होती है वैसा हुक्मरान होता है, डेफिनेटली ये बात ट्रू है। बट द थिंग इज़ कि हम कैसे सुधरेंगे, देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क। सुधरना तो हम लोगों ने तब ही है जब हम लोग जो है खुद से करप्शन, साढ़े थे कहते जो होंगे कर लो, जिंदा दाल लगता ला लो। जिन देर तक असं दाल आते रहेंगे ना, ये इन्फ्लेशन रेट जितने मर्जी उजरे आजम आके इसको कम कर लें, कभी भी कम नहीं हो सकता। हमें जो है वो इस चीज़ को खुद करेक्ट करना है। तो पुलिसियों से सीखते क्यों नहीं, अपने नेबर कंट्री से क्यों नहीं सीखते? जैसे देखिए, मैं आज इंडिया की बात कर रहा था, उनके जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर जो वो कॉन्फिडेंस लेवल से कह रहे हैं कि दुनिया को हमारा शुक्र अदा करना चाहिए कि जैसे हमने इन्फ्लेशन रेट, जैसे हमने रशिया से दबाव में नहीं आकर तेल भी खरीदा जब यूक्रेन की वार चल रही थी, हमने सारा कुछ किया, तो आज इन्फ्लेशन रेट जहाँ दुनिया में कम हुआ है, कहीं ना कहीं हमारा इसमें रोल है, दुनिया को हमारा थैंक करना चाहिए। लेकिन आज हम जो है वो पुलिसियों से सीखते नहीं, आज भी हम वो अकड़ में और उन चीज़ों में चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हमसे, मुझे ऐसा लगता है कि 100 साल से भी ज़्यादा आगे जा चुका है। टेस्ट की बात की जा रही है ट्रम्प की तरफ से, गवर्नमेंट या डिफेंस की तरफ से पाकिस्तान में अभी तक कोई खास स्टेटमेंट नहीं आया है। क्या वजह है कि ट्रम्प को ये इनकार या हाँ या ना में जवाब नहीं दे पा रहे? और दूसरा ये कि अगर ये न्यूक्लियर टेस्ट कर भी रहे हैं तो क्या पाकिस्तान के पास इस वक्त इतना पैसा है
कि वो इस तरह के कामों में लगाएं, क्योंकि बाकी कंट्री की जो हालत है वो आपके सामने है। देखें, आपने जब दिफा की ज़रूरत होती है ना, जब मुल्क के डिफेंस की बात होती है, तो फिर आप ये नहीं देखते मुल्क की हालत कैसी है। आपने व्हेन यू हैव टू डिफेंड इट, यू हैव टू डिफेंड इट इवन इफ यू आर पुअर और व्हाटएवर यू आर। तो आपने अपने चैलेंजेस देखने होते हैं, एक बात। दूसरा, मेरा नहीं ख्याल ट्रंप का मतलब ये था पाकिस्तान ने कर रहा है। ट्रंप ने ऐसे ही बेचारे ने कह दिया, उसने उसको बताया क्या होगा, ब्रीफिंग दी होगी दुनिया में किस किस मुल्क ने टेस्ट किए हैं, उसने कहा जी पाकिस्तान ने भी किए हैं, इसने भी किए हैं, इसने भी किए हैं, तो उसने कह दिया खुद ही। उसने तो 5 करोड़ पठान इधर रहते हैं, बाकी 2-3 करोड़ उधर रहते हैं। मुझे लगता है कि बिल्कुल हेल्प करनी चाहिए और इंडिया से ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि जब आपके स्ट्रेटेजिक अलायंस मतलब जैसे अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, आपका सारे बॉर्डर्स में टेंशन बढ़ती रहेगी, आपके मुल्क में अनस्टेबिलिटी आएगी। जैसे अभी हमारे पास सिर्फ चाइना के अलावा कोई फ्रेंड बचा नहीं है। मुझे लगता है कि हमें इंडिया के अलावा बाकी सबके साथ अच्छी फ्रेंडशिप रखनी चाहिए। इंडिया के अलावा बाकी सबके साथ क्यों, इंडिया के साथ क्यों? अच्छा, इंडिया में एक मसला है, इंडिया में जब तक मोदी रहेगा तब तक फ्रेंडशिप तो नहीं हो सकती। जब मोदी चला जाएगा फिर हो सकता है, मतलब बीजेपी जब रहेगा, मोदी नहीं सिर्फ स्पेशली, जब तक बीजेपी रहेगी तब तक तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग मजहब को बुनियाद बना के वो लोग वोट्स गेन करते हैं। जैसे मस्जिद गिराना या नाम बदलना, किसी शहरों के नाम तारीखी लिहाज से जो नाम होते हैं वो बदलना, ये बहुत गलत बात है। या कोई इस तरह आजकल मूवीज़ बना रहे हैं मोदी की गवर्नमेंट के, उसमें नैरेटिव चेंज कर रहे हैं। एक मैंने रिसेंट आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है ताजमहल, वो बोले ताजमहल भी मतलब मंदिर था पहले, कुछ भी बोल रहे हैं वो लोग।